रात के ठीक 12 बजे बनारस की उस बदनाम गली में अचानक ऐसी दर्द भरी तान गूंजी कि आसपास सोए लोग चीखते हुए उठ बैठे। हवा में राख उड़ने लगी और दीवारों पर टंगी इंसानी हड्डियां अपने आप खड़कने लगीं। कहते हैं कि वह कोई साधारण बांसुरी नहीं बल्कि एक मरे हुए संगीतकार की आत्मा थी, जो हर अमावस्या को लौटकर अपनी अधूरी तान पूरी करने आती थी। जिसने भी वह आवाज सुनी, अगली सुबह उसकी लाश गली के मोड़ पर मिली, शरीर पिचका हुआ, आंखें खुली हुई और सारी हड्डियां गायब। लेकिन उस रात वह तान मेरे दरवाजे के बाहर बजी। कही एन कही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। मेरा नाम आरव था। मैं एक YouTube चैनल के लिए रहस्यमयी और भूतिया जगहों की खोज करता था। लोग मुझे पागल कहते थे क्योंकि मैं उन जगहों पर जाता था जहां आम इंसान जाने की सोच भी नहीं सकता। एक दिन मेरे पास एक अजीब ईमेल आया। अगर सच में हिम्मत है तो बनारस की हड्डियों वाली गली में जाकर दिखाओ। वहां रात में एक तान बजती है और जो उसे सुन लेता है उसकी हड्डियां सुबह गायब मिलती हैं। नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, शिवनाथ। पहले मुझे लगा कोई मजाक है, लेकिन उसी ईमेल में कुछ तस्वीरें थीं। तस्वीरों में लोगों की लाशें थीं, बिना हड्डियों के। शरीर ऐसे पिचके हुए थे जैसे अंदर कुछ था ही नहीं। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने उसी रात बनारस जाने का फैसला कर लिया। 3 दिन बाद मैं बनारस पहुंचा। संध्या का समय था। घाटों पर आरती चल रही थी, लेकिन शहर के बीचों बीच एक हिस्सा ऐसा था जहां अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने एक बूढ़े रिक्शे वाले से पूछा, काका, ये हड्डियों वाली गली कहाँ है? उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बाबू, वहाँ मत जाओ। क्यों? वह कांपती आवाज में बोला, रात में वहाँ कोई बांसुरी बजाता है, लेकिन उसे कभी किसी ने देखा नहीं। बस तान सुनाई देती है और फिर मौत। मैंने कैमरा उठाया, यही तो रिकॉर्ड करना है। बूढ़े ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं मर चुका हूँ। उसने कांपते हाथ से रास्ता दिखाया। वो गली बेहद तंग थी, इतनी तंग कि 2 आदमी साथ नहीं चल सकते थे। दीवारों पर काले धब्बे थे जैसे किसी ने खून पोता हो। ऊपर तारों का जाल था, नीचे गंदा पानी बह रहा था। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी गली की बदबू। ऐसा लग रहा था जैसे सड़ी हुई लाशें आसपास कहीं छुपी हों। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक मुझे दीवार पर कुछ दिखा। हड्डियां, इंसानी हड्डियां। पूरी दीवार पर छोटी बड़ी हड्डियां टंगी थीं। मेरे हाथ कांप गए। तभी पीछे से आवाज आई, तुम नए हो? मैं पलटा। एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें धंसी हुई थीं। मेरा नाम शिवनाथ है। मैं समझ गया, यही वो आदमी था जिसने ईमेल भेजा था। हम दोनों एक पुराने कमरे में बैठे। शिवनाथ ने धीरे से कहा, आज अमावस्या है, आज वो जरूर आएगा। कौन? उसने कांपते होंठों से कहा, तान वाला। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। दीवारों पर लगी मोमबत्तियां बुझने लगीं। और तभी दूर से एक धीमी बांसुरी की आवाज आने लगी। फू। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वो तान इंसानी नहीं लग रही थी। उसमें दर्द था, चीखें थीं, मौत थी। गली के सारे कुत्ते अचानक रोने लगे। शिवनाथ चीखा, आंखें बंद कर लो, उसकी तरफ मत देखना। लेकिन मैं यूट्यूबर था, मुझे सब रिकॉर्ड करना था। मैंने कैमरा उठाया और खिड़की से बाहर झांका। गली के बीचों बीच एक काला साया खड़ा था। लंबे बाल, सफेद कपड़े और हाथ में हड्डी से बनी बांसुरी। वो धीरे धीरे बांसुरी बजा रहा था। तान जैसे जैसे तेज होती गई, गली की दीवारों में लगी हड्डियां कांपने लगीं। मैंने कैमरा जूम किया और तभी एक भयानक चीज दिखी। उस आदमी का चेहरा नहीं था। जहां चेहरा होना चाहिए था वहां सिर्फ खोपड़ी थी, खाली आंखों के गड्ढे, टूटा जबड़ा और हड्डियों वाली उंगलियां। मेरे हाथ कांपने लगे। अचानक कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाई। फिर उसमें कुछ दिखा। मेरे पीछे कमरे में कोई खड़ा था। मैंने डरकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी शिवनाथ चिल्लाया, भागो, उसने तुम्हें देख लिया। हम दोनों कमरे से भागे। गली में अंधेरा फैल चुका था, लेकिन वो तान लगातार बज रही थी, धीरे धीरे करीब आती हुई। मैं भागते भागते अचानक रुक गया। मेरे पैरों के नीचे कुछ चरमराया। मैंने नीचे देखा, पूरा रास्ता हड्डियों से भरा था। इंसानी पसलियां, खोपड़ियां, हाथ पैर की टूटी हड्डियां। और तभी एक खोपड़ी ने अपनी आंखें खोल दी। मैं डर के मारे चीख पड़ा। चारों तरफ पड़ी हड्डियां हिलने लगीं, जैसे उनमें जान आ गई हो। हम किसी तरह एक मंदिर में पहुंचे। शिवनाथ हाँफ रहा था। मैंने पूछा, ये सब क्या है? उसने कांपती आवाज में कहा, सालों पहले यहाँ एक संगीतकार रहता था, उसका नाम था रुद्रवीणा। फिर वो शमशान में बैठकर संगीत बजाता था। लोग कहते थे उसकी तान आत्माओं को बुला सकती है। मैं सन रह गया। शिवनाथ बोला, एक रात उसने मौत को संगीत सुनाने की कोशिश की। क्या मतलब? उसने इंसानी हड्डियों से बांसुरी बनाए। मेरी सांस अटक गई, लेकिन वो तान अधूरी रह गई। उस रात उसकी हत्या हो गई और तब से उसकी आत्मा हर अमावस्या को लौटती है। क्यों? शिवनाथ की आंखों में डर उतर आया। क्योंकि उसे अपनी आखिरी तान पूरी करनी है। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। ठंडी हवा अंदर आई और वही तान फिर सुनाई दी।
इस बार बहुत करीब। मैंने पीछे देखा, मंदिर के दरवाजे पर वही काला साया खड़ा था। उसकी खोपड़ी चमक रही थी। वो धीरे धीरे बांसुरी बजा रहा था। तभी मुझे अपने शरीर में अजीब दर्द महसूस हुआ। मेरी हड्डियां जैसे अंदर से खींच रही थीं। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे हाथ टेढ़े होने लगे। मैं दर्द से चीख उठा। शिवनाथ चिल्लाया, उसकी तान शरीर की हड्डियां बुलाती है। मैंने देखा, मेरे हाथ की उंगलियां मुड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हड्डियां शरीर से बाहर निकलना चाहती हों। शिवनाथ मुझे घसीटते हुए मंदिर के पीछे ले गया। वहां एक पुराना रास्ता था जो सीधे शमशान घाट की तरफ जाता था। अगर उसकी बांसुरी तोड़ दी तो सब खत्म हो जाएगा। हम दोनों भागते हुए शमशान पहुंचे। चारों तरफ जलती चिताएं थीं, लेकिन बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसके नीचे हड्डियों का ढेर था और उसी ढेर पर बैठा था वो रुद्रवीणा। वो अपनी हड्डियों वाली बांसुरी बजा रहा था। हर तान के साथ आसपास की चिताओं की आग भड़क रही थी। अचानक उसने बजाना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसने अपना सिर हमारी तरफ घुमाया। उसकी खाली आंखों के गड्ढों से काला धुआं निकल रहा था। रुद्रवीणा बोला, मेरी तान अधूरी है। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे कई मरे हुए लोग एक साथ बोल रहे हों। मैं कांप गया। मुझे आखिरी हड्डी चाहिए। कौन सी हड्डी? वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। संगीतकार की आत्मा, संगीतकार की हड्डी। मैं समझ गया, उसे मेरी हड्डियां चाहिए थीं, क्योंकि मैं भी संगीत सीख चुका था बचपन में। शिवनाथ अचानक चिल्लाया, भागो! लेकिन तभी रुद्रवीणा ने जोर से बांसुरी बजाई। फू! पूरा शमशान कांप उठा। जमीन के नीचे से हाथ निकलने लगे। आधी जली लाशें मिट्टी से बाहर आने लगीं। उनकी आंखें सफेद थीं और सब एक ही दिशा में चल रहे थे, मेरी तरफ। मैं भागने लगा, लेकिन वो मृत शरीर मेरा पीछा करने लगे। एक लाश ने मेरा पैर पकड़ लिया। उसके हाथ में सिर्फ हड्डियां थीं। मैंने उसे लात मारी। तभी दूसरी लाश मेरे ऊपर कूद गई। उसकी पसलियां बाहर निकली हुई थीं। मैंने किसी तरह खुद को छुड़ाया, लेकिन अचानक मुझे अपनी रीढ़ में तेज दर्द महसूस हुआ। मैं चीखा। मेरी पीठ के अंदर की हड्डियां जैसे हिल रही थीं। रुद्रवीणा दूर खड़ा बांसुरी बजा रहा था। उसकी तान अब और डरावनी हो चुकी थी। आसमान काला पड़ गया। शमशान की आग नीली होने लगी और तभी मेरे मुंह से खून निकलने लगा। शिवनाथ अचानक मेरे सामने आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर दो। क्या मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया था? मैं सन रह गया। क्यों? वो रोने लगा, क्योंकि हर बार उसे एक नई आत्मा चाहिए होती है, और अगर मैं किसी को नहीं लाता तो वो मुझे मार देता। मेरा खून खौल उठा। तुमने मुझे मौत के लिए बुलाया। शिवनाथ चीखा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तभी पीछे से बांसुरी की आवाज और तेज हो गई। रुद्रवीणा अब बिल्कुल हमारे सामने था। उसने हाथ बढ़ाया। उसकी हड्डियों वाली उंगलियां मेरी गर्दन तक पहुंच गईं। मैंने पूरी ताकत से पास पड़ी जलती लकड़ी उठाई और उसकी बांसुरी पर मार दी। चटाक! बांसुरी बीच से टूट गई। अचानक पूरा